अगर आप काफी टाइम से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी टाइम आ गया है लेवल अप करने का। सो आज की वीडियो में मैं आपको दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने लॉस को कंट्रोल में रख सकते हो। बिकॉज एज एन ऑप्शन ट्रेडर आपको पता होगा कि अनडिफाइंड लॉसेस होते हैं कभी कभार ऑप्शन सेलिंग के केस में, एंड ऑप्शन बाइंग में काफी रिस्क होता है कि आपका प्रीमियम अगर जीरो हो गया तो भी आपको काफी लॉस हो सकता है एज एन ऑप्शन बायर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और मैं आपको दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज बेयर कॉल स्प्रेड एंड सेकंड इज बुल कॉल स्प्रेड। ये दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कभी यूज किए जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैटेजीज एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बुल कॉल स्प्रेड फर्स्ट। आपको मैं बताता हूं क्या क्या चीजें आती है बुल कॉल स्प्रेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। अभी डेबिट और क्रेडिट स्ट्रैटेजीज में डिफरेंस क्या होता है? डेबिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? आपके पास नेट प्रीमियम आप पे कर रहे हो, ना कि रिसीव कर रहे हो। वेराज क्रेडिट स्ट्रैटेजी में आप नेट प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। अभी मैं ये नेट टर्म क्यों यूज कर रहा हूं आपको धीरे धीरे वीडियो में समझ में आते रहेगा। सो बेयर विथ मी एंड मैं एक काम करता हूं, सीधा हम जाते हैं हमारी स्क्रीन पे एंड मैं आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन एज वेल एज ऑन माई स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, ताकि आप सभी लोगों के लिए ये जो स्ट्रैटेजीज है दोनों वो काफी ईजी हो जाए। और मैं आपको ऑप्शन पे ऑफ ग्राफ के थ्रू बताने वाला हूं। सो लेट्स हेड टू माई स्क्रीन नाउ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वेरी सिंपली बुल कॉल स्प्रेड का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो लेट्स टेक एन एक्सपायरी ऑफ मंथली एक्सपायरी 30 दिसंबर की मैं एक्सपायरी लेने वाला हूँ ऑफ 2025। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये एक स्ट्रैटेजी है इन द सेंस इसमें दो ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइसेस का यूज होता है, यानी हम दो पोजिशंस लेने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट दैट इन डिटेल। फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस दिख रहा होगा, राइट? सो हम लोग ने ऑलमोस्ट एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज किया है 26,250 कॉल ऑप्शन हमने चूज किया है, विच इज ट्रेडिंग अराउंड 251 रुपीज एट द मोमेंट। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपका व्यू बुलिश एस्टैब्लिश हुआ है, यानी आपको लग रहा है कि मार्केट ओवर द फ्यू वीक्स या दिसंबर एंड तक एटलीस्ट आपको लग रहा है कि काफी ऊपर जा सकता है, एटलीस्ट टिल लेट्स से 26,600 700 के आसपास, राइट? आपका ये व्यू बना है। Let's take an example of how you can use this strategy now. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 26,250 का कॉल ऑप्शन खरीदा है एंड 26,600 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। अभी यहाँ से क्या होने वाला है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। सो फर्स्टली मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी है, राइट? अभी उसका भी एक्सप्लेनेशन आप सभी को दे देता हूँ। आपने 250 रुपीज का प्रीमियम खरीदा है एज एन ऑप्शन बायर, और आपने ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का यानी थोड़े सस्ते कॉल ऑप्शन प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस सेल किया है, विच इज ऑफ 113 रुपीज, राइट? तो इसका जो नेट प्रीमियम आपने पे किया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 138 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरा मैथ्स करेक्ट है तो 138 रुपीज आप अपने जेब से पे करोगे। इसलिए दिस बिकम्स अ डेबिट स्ट्रैटेजी बिकॉज अगेन आपने पे किया है प्रीमियम। अभी यहाँ पे बढ़ जाते हैं हमारे ऑप्शन पे ऑफ ग्राफ पे। अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस सिनेरियो में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। एंड कीप इन माइंड, ये जो आपको सॉलिड लाइंस देखने को मिल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ये कर्व्स, ये प्रॉफिट्स बेस्ड है, प्रॉफिट्स या लॉसेस बेस्ड ऑन एक्सपायरी डे, यानी 30 दिसंबर तक जंक्चर पे हो निफ्टी के, तो आपको क्या पॉसिबली प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। That is what this is. In this case, जैसे मैंने आपको बताया 26,600 या 700 हमारा टारगेट है कि 30 दिसंबर के आसपास निफ्टी शुड बी अबव दैट और अराउंड दैट लेवल एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने 26,600 का ही कॉल ऑप्शन सेल किया है। इसका एडवांटेज क्या है, अभी आप अगर पूछोगे और आपको लग रहा होगा कि मैं सीधा सीधा कॉल ऑप्शन क्यों नहीं बाय करूं और मैं एक दूसरा ऑप्शन क्यों सेल करूं। ग्रेट क्वेश्चन, बट जस्ट इमेजिन कि अगर लेट से आपका व्यू गलत चले जाता है और मार्केट 26,000 पे में भी एंड हो जाता है, तो आपका ये जो सारा प्रीमियम है 251 रुपीज का लॉस हो जाएगा, राइट? एंड कितनी ही बार ऐसे होता है कि आपका व्यू एकदम राइट जा रहा है और एकदम परफेक्टली बैठ रहा है, वेरी रेयर केसेस। बट कहने का मतलब वही है कि 251 में से एटलीस्ट आपका 113 रिकवर हो सकता है एंड यू डोंट हैव टू लूज द एंटायर 251 रुपीज। इसलिए हम बुल कॉल स्प्रेड का यूटिलाइजेशन करते हैं और मेरा जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल होगा वो 26,600 पे एंड हो जाएगा। यानी 26,600 पे अगर आपका एक्सपायरी हो जाता है, दैट इज द मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल, बिकॉज आपका जो कॉल ऑप्शन है 26,600 का वो भी बढ़ते जाएगा जैसे मार्केट उसके ऊपर जाते रहेगा उस लेवल के, यानी 26,600 के। तो इस केस में क्या होता है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट इज लिमिटेड। ऑप्शन बायर को टेक्निकली प्रॉफिट लिमिटेड नहीं होता है अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करोगे, बट इन दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज आप अपने रिस्क को भी थोड़ा कम कर रहे हो, 251 रुपीज़ का ऑप्शन खरीद के आप थोड़ा सा उसको रिस्क कम कर रहे हो 113 रुपीज़ का ऑप्शन बेच के, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ज़रूर करना पड़ता है। बट बिकॉज ऑफ दैट आपका लॉसेस भी ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, लिटिल लेस देन हाफ बट
यू गेट द पॉइंट। अभी लेट्स से कि मार्केट 26,000 के आसपास एक्सपायर होता है तो आपके ये दोनों कॉल ऑप्शंस है वो जीरो हो जाएंगे एंड आपको जो 138 रुपीज़ आपने पे किया है राइट वो आपको एज अ लॉस झेलना पड़ सकता है। बट ऑन दी अपर साइड आपको जैसे देखने को मिल रहा है इसका रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट 1:1.53, यानी आप ₹1 का रिस्क ले रहे हो एज अ स्टॉप लॉस, वेराज आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 1.53 रुपीज़ का है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज़ एंड ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको थ्रू आउट दी एक्सपायरी इसको यूज़ करते जाना है। अगर आपको बीच में लगता है कि आप मे बी एग्जिट ले सकते हो ट्रेड से, आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट एज वेल। सो ये था हमारा बुल कॉल स्प्रेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेयर कॉल स्प्रेड। सो इसको यहाँ पे मैं रीसेट कर दूंगा एंड मैं बेयर कॉल स्प्रेड को यहाँ पे लोड कर दूंगा। लेट्स डू दैट एज वेल। एंड यहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी कब यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं। इन दिस केस अगेन मैंने क्या किया है, ऑलमोस्ट एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल किया है 26,250 का एंड जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है वो 26,600 का किया है। अभी लेट मी एक्सप्लेन कि ये आपको कब करना चाहिए। अभी लेट से आपका व्यू ये बन रहा है कि मार्केट 26,250 के नीचे एक्सपायर होगा एंड आपको चाहिए कि जो आप ऑप्शन सेल करते हो नेकेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है। नंबर 2 आपका जो रिस्क है वो अनकैप्ड होता है, यानी अगर 26,250 के काफ़ी ऊपर चलेगा, लेट्स से आपको 250 रुपीज़ का प्रीमियम मिल तो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन है वो ऑलमोस्ट 26,250 प्लस 251 का हो जाता है। इन दिस केस 26,500 राउंड अबाउट, राइट। बट अगर उसके ऊपर मार्केट जाने लग गया और एक्सपायर हो गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, बिकॉज इट्स अ नेकेड ऑप्शन सेल। तो इसी को हेज करने के लिए हम 26,600 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ताकि अगर मार्केट बहुत ऊपर चले भी गया तो भी आपको जो लॉस है वो अनकैप्ड नहीं होगा एंड थियोरेटिकली कैप्ड होगा। वाई? बिकॉज 26,600 का भी कॉल ऑप्शन बढ़ना चालू हो जाएगा अगर लेट से मार्केट 27,000 या 27,500 पे बिकॉज ऑफ वॉट एवर न्यूज़ या कुछ भी इवेंट होता है उसके वजह से अगर ब्लास्ट हो गया तो जो आपका लॉस है वो अनकैप्ड नहीं रहेगा। नाउ लेट्स टेक डिफरेंट सिनेरियोज, आपको कभी यूज करना चाहिए एंड कौन से सिचुएशन पे कैसा आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। सो लेट्स से कि मार्केट का एक्सपायरी 30 दिसंबर पे 26,250 पर ही होता है एग्जैक्टली, तो आपके दोनों कॉल ऑप्शंस अगेन जीरो हो जाएंगे एंड आपका जो नेट प्रॉफिट है वो पोटेंशियली पर लॉट बेसिस पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 10,357 का होगा। आपका जो लॉस है वो 26,600 पे कैप हो जाएगा, यानी 26,600 के ऊपर अगर मार्केट जाने लग गया तो आपका जो मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है वो 15,892 रुपीज है इन दिस पर्टिकुलर केस। लाइकवाइज आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 10,000 रुपीज है इन दिस केस, यानी 26,250 पर ही या उसके नीचे कहीं पे भी एक्सपायर हुआ मार्केट आपको अप्रोक्सीमेटली 10,400 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं गाइज। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आप जितना महंगा कॉल ऑप्शन सेल करोगे इन दिस केस आपको उतना ज्यादा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बेटर मिलेगा। अभी अगर मैं इसको 26,150 कर दूं फॉर एग्जांपल, तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या पे ऑफ ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड इज 1:0.65 विच इज नॉट अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ तो आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अपने फेवर में आ जाता है। एक और चीज मैं करता हूँ, 26,600 के कॉल ऑप्शन को मैं बदल दूंगा 26,500 के कॉल ऑप्शन में। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आपका रिस्क रिवॉर्ड भी 1:0.8 हो गया। सो ऐसे ही अपने व्यू के हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजीज को भी चेंज कर सकते हो बुल कॉल स्प्रेड में एज वेल एज बेयर कॉल स्प्रेड में। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड बेटर चाहिए आप इवन फर्दर डाउन जा सकते हो, 26,000 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हो। अगर आपका काफी बेरिश व्यू है मार्केट पे कि 26,000 के नीचे आपको लग रहा है मार्केट एक्सपायर होगा, अकॉर्डिंगली अगेन 150 पॉइंट्स आप नीचे कर सकते हो अपने सेल कॉल ऑप्शन को और बाय कॉल ऑप्शन को भी। ऑलवेज कीप इन माइंड आपको लॉस पे भी फोकस करना है, आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। जनरली अराउंड 1 to 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल पर ट्रेड बेसिस पे ही आपको लॉस लेना चाहिए। सो इस वीडियो में हमने बुल कॉल एंड बेयर कॉल स्प्रेड के बारे में बात किया है। बेयर कॉल स्प्रेड वाज अ नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी, बुल कॉल स्प्रेड वाज अ नेट डेबिट स्ट्रेटजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर टू सब्सक्राइब और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.